औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। गाइस आज मैंने बनाए हैं चिकन पकौड़े। सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती चलूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने लिया है चिकन बोनलेस और इसको मैंने लंबी शेप में काटा है। ये देखें, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसी शेप मैंने जिस शेप में मैं काट रही हूँ तो आप इसी शेप में काटेंगे। लेकिन मैं जिस शेप में काट रही हूँ इस शेप में अगर कटा हो गोश्त तो गोश्त अंदर से कच्चा नहीं रहता। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये लिया है मैंने दही। अब जो चिकन मैंने लिया है इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है दही। आजकल सर्दियां हैं और दही बड़ा अच्छा होता है, पानी नहीं बना होता। और ये मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 की चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसको मैरिनेट करके रख लेंगे। तकरीबन मैंने इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। अब इसमें ऐड करूँगी मैं एक कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कप धनिया, और मैं इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे बच्चे लेते हैं तो बच्चों वाले खाने में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, वो बच्चे तंग हो जाते हैं। तो आप चाहे इसमें चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्च भी काट के। तो और अब ये मैंने डाला है बेसन। मैंने इसके लिए 1 पाव बेसन लिया है, आधा किलो चिकन लिया था तो अभी मैंने आधा डाला है, आधा मिक्स करके फिर डालूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी समझ आ रही होगी। ये आधा जो बेसन था वो मैंने अब ऐड कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि जब ऊपर मैंने बेसन डाला ना वो मिक्स करके एक पैन में मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए। और आप लोगों को पता है कि सर्दियों में गैस कम आती है तो मैंने एक ही बार सारा फ्राई कर लिया। ये देखिए कितने खूबसूरत बने और बहुत ही टेस्टी बने। पकाने का तो आपको पता है, इसको लो फ्लेम पे पकाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को इतना लंबा नहीं किया। और बाकी रेसिपी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।